पहाड़ में ना अपने से ज़्यादा अपने जानवरों का ख्याल रखना पड़ता है। सगोरनी है, कहाँ जाएगी, क्या करेगी, दादी से लेकर मेरी माँ से लेकर ऐसा वैसा तैसा। मिट्टी और गोबर मिला दिए हैं और जो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है धुएं की वजह से, इसको हमको बिल्कुल रेड बनाना है। तो इस महीने हर किसी पेड़ पर नए पत्ते आते हैं। तो इन लोगों ने आज मुझे बहुत सुनाया, कसम से तभी बोलते हैं यार जय हो माँ मठियाना की। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। बड़ों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और छोटों को तो जीव भर का आशीर्वाद। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्यूट पहाड़ ऋतु राणा। तो दोस्तों उम्मीद कर दो आप सभी ठीक ही होला, मस्त होला, स्वस्थ होला और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोग के सामने। तो दोस्तों मैं हूँ ऋतु राणा, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग की रहने वाली हूँ और पुनः दिल की गहराई से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस प्यार से भरदार पट्टी में। तो दोस्तों आइए आज की ब्लॉग की शुरुआत सुबह की ताजी सी गुड मॉर्निंग में करते हैं। और आज मेरा काम है घर में रहना और घर के काम काज करना। तो दोस्तों दिखाते हैं घर में भी कितने सारे काम काज होते हैं और कैसे पहाड़ की महिलाएं घर के काम काज के साथ साथ जंगलों का काम काज भी संभालती है। तो दिखाते हैं दोस्तों आगे। अब सुबह की ताजी सी गुड मॉर्निंग में यहाँ पर चल रही है ठंडी सी हवा और मेरी माँ मुस्कुराती हुई और ये देखो आ गई। सबसे पहले सुबह की ताज़ी सी गुड मॉर्निंग माँ को भी दिखा दिया आज। तो दोस्तों आज मैं घर में रहने वाली हूँ और घर में होगा कुछ खास। वैसे दोस्तों आप देखो इस महीने हर किसी पेड़ पर नए पत्ते आते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हो इस वाले पेड़ पर नए पत्ते आ रखे हैं और ये है पोलम के पेड़। इसके पत्ते इतने कच्चे हैं, अभी देखो कच्चे पत्ते हैं। लेकिन कल रात यहाँ पर ओला बारिश हुई, इतनी तेज़ ओला बारिश हुई यहाँ पर कि सारे पत्ते ऐसे थिचोड़ दिए उसने कि क्या बताऊँ मैं। तो दोस्तों सबसे पहले सुबह में अपने घर की सफाई कर लेते हैं, उसके बाद खाएँगे सुबह का नाश्ता। और नाश्ते में बने हैं हमारे यहाँ हरी सब्जी और मंडुए की रोटी। अभी हम अपनी रसोई घर में आ रखे हैं, लाल लाल रसोई घर में। और आजकल तो यह काली हो गई क्योंकि बहुत दिनों से इसकी लिपाई नहीं की और आज का काम है रसोई घर को लिपना। तो दोस्तों जब रसोई घर को लिप लेते हैं हम लोग एकदम इतनी मस्त लगती है ना कि जो टेल वाले किचन है ना वो फीके पड़ जाते हैं इसके आगे। सच बता रही हूँ मैं, सच्ची तारीफ है। जब हम इस लाल लाल रसोई घर को एकदम लाल चमकाते हैं ना तो जो टेल वाले किचन है ना वो फीके पड़ जाते हैं भाई। वाह It's amazing, मम्मा। पापा का गांव कितना सुंदर है। पापा गांव हमार गांव लाटी। तो दोस्तों फाइनली हमने रसोई घर की लिपाई करने के लिए मिट्टी और गोबर मिला दिए हैं और ये है गाय का गोबर। तो रसोई घर की लिपाई करने के लिए गोबर बहुत ही आवश्यक है और गोबर अच्छा रंग लाता है उसमें। दोनों पतीलों पर हमने भिगा लिया है। तो दोस्तों मम्मी ने लिपाई करनी शुरू कर दी है और जो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है धुएं की वजह से, इसको हमको बिल्कुल रेड बनाना है लाल मिट्टी से। ये देखो अभी फ़िलहाल मम्मी ने इतनी ही लिपाई की है, यहाँ नहीं की है। तो जब पूरी लिपाई हो जाएगी तब बताते हैं। दोस्तों आज हमारे घर की लिपाई जो हो रही है तो हम आज खाना बनाएंगे बाहर पे। तो यहाँ पे मैंने 2 ईंटों से चूल्हा लगा दिया है और मस्त आग जला ली है। तो जो ये ईंटें हैं ना तो हमारे पहाड़ी मकान इसी से बनते हैं और हमारे पहाड़ में मिक्स मसाला करके रोड़ी से लेकर मतलब जिसे कंकड़ बोलते हैं और बजीरा मतलब सब मिक्स करके सीमेंट वगैरह ये वाली ईंटें बनती हैं। तो यहाँ पर अब आग जला के रखते हैं मम्मी के लिए पानी। तो गाइज़ ये हैं पटाखे और अगर मैं इन पटाखों को यहाँ पे ढाल दूँ तो कुछ अलग प्रकार से ध्वनि उत्पन्न होगी। तो क्या होगा? मम्मी ढाल दो पटाखे। तो दोस्तों फाइनली मम्मी ने पूरी रसोई घर को लाल बना दी, एकदम चमका दिया है भाई। ये देखो दोस्तों मिट्टी कहीं पर हम मिट्टी की भी मतलब बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं
और अब देखो कहीं पर हमारे मतलब जो मिट्टी है ये हमारे घर को चमका देती है। ये डायलॉग तो बिल्कुल सही है कि भगवान ने हर किसी को हीरा बनाया है, कि भगवान ने बोले हर किसी को हीरा बनाया है, पर जो घिसेगा वो चमकेगा। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, और आज ये मान भी लिया। जिस मिट्टी को हम मतलब कहीं बिल्कुल ऐसे देखते भी नहीं है कि मिट्टी है, मतलब साफ़ करते हैं हम पे मिट्टी ना लग जाए, और वही मिट्टी हमारे घर को चमकाती है भाई। तो फाइनली ये काम कर दिया है। अब खाना बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। मतलब रसोई घर को मम्मी ने लिपा और शक्ल ख़राब मेरी हो गई। तो दोस्तों हम आज बना रहे हैं दिन के खाने में छंचेड़ू। तो मैं आपको बताती हूँ छंचेड़ू कैसे बनाते हैं। हमने फ़िलहाल छाछ को उबालने के लिए रख दिया है कढ़ाई में, और जो छंचेड़े में पड़ता है वो है झंगोरा। तो देखो कितना बारीक झंगोरा है ये, इसको साफ धोना पड़ता है पहले। अभी मैंने फाइनली इसमें जो मिर्च मसाला हल्दी वगैरह होते हैं वो डाले हैं, और अच्छी तरह से इसे उबालना है। उसके बाद डालेंगे हम इसमें जो झंगोरा होता है। ये देखिए दोस्तों, झंगोरा धो के कुछ इस प्रकार से हो गया है, एकदम वाइट वाइट लग रहा है। अब इसमें हमने झंगोरा डाल दिया है फिलहाल। तो यहाँ से दादी भी आ गई है चौंसा ला के, काली दाली का चौसू। ये भाई मैं आपको के गाड़ दादी ने बना रखा है। ये देखो, ये दादी ने चौंसा बना रखा है। तो दोस्तों फाइनली हमारा छंचोड़ू बनकर तैयार हो गया है। और ये देखो भाई छंचोड़ दूध मसी माखो तुने फुंडू चुलाई। ये देखो दोस्तों, अभी झंगोरा पकेगा और 5 मिनट में पक कर तैयार हो जाएगा। इसे खाने के लिए तो सबकी तमन्ना होगी, सबकी तमन्ना होगी। और तमन्ना के साथ साथ यहाँ पर दादी भी बैठी है ना। दादी दादी सोच में पड़ी है कब बनेगा छंचोड़ू, कब खाऊंगी मैं गलपक गलपक। बाहर पे पहली बार चूल्हा लगाया, मस्त करके यहाँ पे छंचोड़ो बनाया, और ये दोनों मुझे यहाँ पर इतनी डांट दे रहे हैं, ऐसा सगोरनी है, कहाँ जाएगी, क्या करेगी, ऐसा वैसा तैसा। और दादी देखो इतनी अभी भी सोच रही है कि मैं पता नहीं क्या क्या बोलूँ। इन लोगों ने आज मुझे बहुत सुनाया, कसम से तभी बोलते हैं यार, कसम से हद होती है यार कि बोले तभी बोलते हैं यार लोग, क्या बेटियों को सब सुनाते रहते हैं। इन लोगों ने मुझे अभी यहाँ पर बहुत सुनाया, कहाँ जाएगी, क्या करेगी, ऐसा वैसा। ये देखो सब हो रहे नहीं, बल कहीं नहीं खाएगी बल तू। इतनी बड़ी धमकी दी दादी ने मुझे आज। बताओ यार दोस्तों कहाँ जाऊँ मैं। उफ, इतनी बड़ी धमकी कौन देता है। अब तभी तो आज मेरी शक्ल में 18 बज रही है जब इतनी बड़ी धमकी दे रही दादी। क्यों दादी, आज मुझे दादी ने इतनी बड़ी धमकी दी। एक दिन दादी ऐसा छंचड़ा बनाऊंगी मैं, पूरे लोग आएंगे छंचड़ा खाने, आप भी जरूर आएगा। क्यों आए? ऐसा छंचड़ा बनाऊंगी जिसमें नमक ही नहीं होगा। नहीं नहीं दादी, एक दिन जरूर होगा। तो दोस्तों फाइनली हमारा चावल और छंचेड़ू बनकर रेडी हो गया है। तो मैं आपको बता दूं, जो पहले ज़माने के जो लोग थे, यानी कि दादी से लेकर मेरी माँ से लेकर ये लोग यही छंचेड़ा खाते थे। आज भी जो जो बुजुर्ग लोग हमारी वीडियो देखेंगे उनको ज़रूर छंचेड़े की याद आएगी। और पहले के लोग ज़्यादा छंचेड़ू ही बनाते थे छाछ से और झंगोरा मिलाकर। उस टाइम इतना हल्दी मिर्च मसाला नहीं था, इस वजह से वो सिर्फ फीका ही बनाते थे। लेकिन अब ये हो गया है तो इस वजह से पीला सा लग रहा है, और पहले सिर्फ नमक ही डालते थे। तो आज का खाना हम बाहर पे ही खा रहे हैं। वैसे छंचोड़ू बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, और इसमें कोई बाहर की मिलावटी चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ अपने घरेलू जो है छाछ और झंगोरू। तो दोस्तों खाते हैं फिलहाल छंचोड़ू और भात। ठंडा हो गया ना दोस्तों इस टाइम। यहाँ पर क्या है बताऊँ, इतनी भयंकर हवा चल रही है ना, कपड़े तो पता नहीं कहाँ चले गए। और अभी तक यहाँ पर थोड़ा बहुत बारिश आई, और यहाँ हमारे यहाँ बारिश आना मतलब पहाड़ों में जैसे ही बारिश आती है चाहे एक बूंद ही क्यों नहीं टपक जाए, लेकिन लाइट तो ऐसे जाती है कि मैं मतलब जैसे जेल से कैदी छूट कर भाग जाए वैसे ही लाइट चली जाती है। और आजकल ना लोग बहुत ही बिजी हैं अपने कामों पर। पता है क्यों? क्योंकि आजकल हमारे पहाड़ों में ना जो गेहूँ है, गेहूँ तो अभी हरे भरे हैं, लेकिन जो हैं वो काफ़ी पक गए हैं। तो लोग आजकल जौ पर लगे हुए हैं, और जो ये ओला बरसी होती है तो इससे जौ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, इसलिए लोग सारे अपने जौ गेहूँ पर लगे हुए हैं।
दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो मेरे हाथ में है बिल्कुल परी की छड़ी की तरह लग रहा है, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है। पहले ज़माने में जो गाय का जो घी बनता था इसी से बनता था, यानी कि मतलब जो छाछ छोड़ते हैं लोग बोलते हैं ना, आजकल तो एक से एक मशीन हो गई, लेकिन पहले ज़माने में लोग इसी का प्रयोग करते थे। देखो कैसा डिज़ाइन बना हुआ है इसमें, ये देखो भाई बिल्कुल हाथ का बनाया हुआ है ये। और पहले ज़माने में लोग ज़्यादा यूज़ इसे ही करते थे। अभी देखो दोस्तों सुबह के टाइम यहाँ पर क्या धूप लगी हुई थे, और धूप में हमने कपड़े भी धोए, सारा मतलब रसोई घर की लिपाई भी की। और अभी देखो आसमान में इतना भयंकर मतलब शोर हो रहा है ना, गुड़ 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 करके। और आज मैंने ये वाली टोकरी भी धोई, रिंगाल की टोकरी है ये, जो हमने परसों बुनवाई थी। और दोस्तों अभी इतना अंधेरा हो गया कि यहाँ पर कल रात भी बहुत ही ओला बारिश हुई। और इस टाइम में मुझे ये लगता है क्योंकि जब भी हमारे डांडा की साइड या फिर आचरी माता के मंदिर के ठीक ऊपर मतलब सर्ग दीदा आवाज़ें करता है, तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होने वाली है। नीचे की साइड तो धूप है, लेकिन हमारे यहाँ जल्दी ही बारिश हो जाती है। देखो दोस्तों ठीक जो ये सामने बहुत ही बड़ा बांज का पेड़ है, ये वाला भी और ये छोटा वाला पौधा है। हरे के बजाय आजकल बांज थोड़ा बहुत सफ़ेद हो रखा है। तो आपको बता दूं मैं कैसा हो रखा है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, ये छोटा सा पेड़ बांज का है, पौधा समझ लो। और जैसे ही बांज अपना रूप बदलता है, यानी कि देखो जैसे ही पत्ते चेंज होते हैं ऐसा होता है बिल्कुल। ये देखो पहले शुरू में पिंक रहता है एकदम गुलाबी, देखो, और बाद में हरे हो जाते हैं, जैसे हम पोली बोलते हैं। अब हम जंगलों से यही लाते हैं बांज के बजाय पोली। बहुत ही कोमल है, धूप लगने से जल्दी ही मुरझा जाते हैं भाई ये पत्ते। अभी कितने कोमल है, और जब बांज बनता है देखो कितने कठोर होते हैं, कांटे जैसे लगते हैं इस पे देखो। वैसे दोस्तों आज हमने ना जो ये ऊल होता है ये लोगों से लिया है, इस वाले पेड़ पर भी और उधर वाले पेड़ पर भी। ये देखो ये जो वहाँ पर पेड़ दिख रहा है, तो ये ऊल का स्टोर जो है आज हमने रख लिया है, मतलब पैसों में। यानी कि हमारे यहाँ 30 पुले जो होते हैं बड़े बड़े, 20 पुले जो होते हैं बड़े बड़े, 300 का, मान लो कि 300 का एक भारा रहता है। तो हमने आज 2 भारे ऊल के रखे, क्योंकि अब आगे बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, तो हम जंगल नहीं जा पाएंगे, इस वजह से हमने ये ऊल रखा। और ये ऊल रखा हमने चाची लोगों से। तो दोस्तों पहाड़ में ना अपने से ज़्यादा अपने जानवरों का ख्याल रखना पड़ता है। देखो अब हम कुछ दिनों में काम पे लग जाएंगे, और फिर ये मतलब गाय भैंस जंगल तो हम जा नहीं पाएंगे, फिर अपनी गाय को हम क्या खिलाएं। इसलिए हमने ये वाला ऊल रखा, क्योंकि हमारे पास अब उतना ऊल नहीं है, ख़त्म हो गया है। वैसे दोस्तों इतनी हवा में बाहर जाने का मन तो किसी का भी नहीं होगा भाई, इतनी भयंकर हवा चल रही है हमारे यहाँ ना कि क्या बताऊँ मैं, इंसान भी उड़ जाएंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, और ज़रूर बताना कैसा लगा आपको हमारा घर का काम काज, और साथ ही साथ छंचोड़ू कैसा लगा आप लोग को, मतलब देखने में कैसा लगा क्या, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलेंगे ठीक आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय माँ मठियाना। दोस्तों राजी खुशी रहना आप लोग सभी, और आपके घर परिवार को भी राजी खुशी रखना, अपने घर परिवार को। तो दोस्तों मिलते हैं आपको ठीक अगले ब्लॉग में। बाय बाय।